हेलो दोस्तों, आरबी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। यह एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ग्रुप डी स्पेशल। इसका कारण बहुत ज़्यादा है क्योंकि सभी ने लगभग अपनी पढ़ाई को कम कर दिया है। क्योंकि जैसे ही सीईटी ने गड़बड़ कर दी, जो कोर्ट है अपना उसने गड़बड़ कर दी, ग्रुप डी पर रोक लगा दी। ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि रोक लगाने के बाद में सबने क्या करा है, अपनी पढ़ाई को कर दिया कम, डाउन कर दिया। किसी किसी ने तो छोड़ ही दिया कि जब डेट आएगी ना दोबारा जब स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये गड़बड़ करिए ना, अगर इस गड़बड़ के चक्कर में फंस जाओगे ना तो आपके साथ में गड़बड़ होने वाली है, ध्यान रखना। क्योंकि रेलवे का ये फंडा रहता ही है, कोई भी भर्ती ना इसकी, खासकर ग्रुप डी वाली भर्ती कभी बिना किसी गड़बड़ के पूरी नहीं हुई। गड़बड़ का मतलब है कभी कोर्ट केस लग रहा है उस पर रोक लग रही है, कभी एग्जाम डेट पे रोक लग गई, फिर उसके बाद में फिर दोबारा एग्जाम डेट घोषित करते हैं, कभी कभी उस पर भी रोक लगा देते हैं। इस पे क्या होता है, जो कंटिन्यू तैयारी करता है उसका सिलेक्शन होता है, और जो इनके चक्कर में फंस जाता है उसके साथ हो जाती है गड़बड़। देखो ये रोक लगा दी तो इससे क्या हुआ गड़बड़ कि सबने क्या कर दिया, अपनी पढ़ाई को कर दिया कम। जो जैसे ही एग्जाम डेट आई 17 नवंबर, तो 17 नवंबर जैसे ही एग्जाम डेट आई तो सबने क्या करा, एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दी, एकदम अपने प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बना लिया, टेस्ट पेपर देना चालू कर दिया कि भाई अब तो 17 नवंबर से स्टार्ट। लेकिन जैसे ही रोक लगी तो सबने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। गड़बड़, देखो ये गड़बड़ मत करो वरना आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इस दौड़ में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो जो कंटिन्यू इस पे लगे हुए हैं ना वो बाजी मार जाएंगे। इसलिए ये जो इन्होंने गड़बड़ करी है ये गड़बड़ आप मत करना। सब क्या हो गए इसमें, लापरवाह हो गए। जैसे एग्जाम डेट पर रोक लग गई तो सब लापरवाह हो गए। बिल्कुल लापरवाह नहीं होना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपको लापरवाह नहीं होना है। एग्जाम तो होगा नवंबर में, नहीं तो दिसंबर में होगा, दिसंबर में नहीं तो जनवरी में होगा। एग्जाम तो होगा, ज़्यादा लेट नहीं होएगा। लेकिन अगर आप इसके चक्कर में फंस गए ना, इस गड़बड़ के चक्कर में, तो बहुत बड़ी गड़बड़ आपके साथ में हो जाएगी। ठीक है ना? तो जो सिलेक्शन लेगा ना, सिलेक्शन कौन लेगा, जो कंटिन्यू रहेगा। जो कंटिन्यू रहेगा वही सिलेक्शन लेगा, कंटिन्यू तैयारी जो करेगा सिलेक्शन को वही लेगा। और देखो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आने वाली है, ये त्योहार सीजन चल रहा है। ये आज नवरात्रा स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? तो आप सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं। ठीक है? तो ये जो त्योहार सीजन है ना, इसमें और भी ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। देखो कोई नवरात्रा कर रहा होगा, दुर्गा माँ की पूजा कर रहा होगा, ठीक है? किसी के जैसे ये नवरात्रा खत्म होगा, दशहरा खत्म होगा, दिवाली सीजन चालू हो जाएगा 10-15 दिन बाद में। तो जो पढ़ने का टाइम टेबल है ना वो सबके साथ गड़बड़ाने वाला है। और जो इस टाइम टेबल का सही से इस्तेमाल करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये त्योहार सीजन पर आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। त्योहार है, मनाओ, बिल्कुल मनाओ, लेकिन बस लिमिट में रह के। एक दिन का त्योहार है, शाम का है, तो उसको मनाओ, ठीक है? यानी कि एक दिन का त्योहार के चक्कर में आप पूरा टाइम टेबल गड़बड़ कर रहे हो, 5-10 दिन। अब जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली पे क्या है, दिवाली है भाई पूज ली, ठीक है शाम को, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी तो कंटिन्यू करो। अब दुर्गा पूजा चल रही है तो शाम को पूजा कर ली, सुबह पूजा कर ली, लेकिन बाकी जो टाइम है उसमें तो पढ़ाई करो ना। लेकिन अगर आप बस सोचोगे कि दुर्गा माँ हमारा भला कर देगी, बस नवरात्रा करते हैं, तो दुर्गा माँ भला तभी करेगी आपका जब आप खुद मेहनत करोगे। दुर्गा माँ की पूजा करो, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत भी कंटिन्यू आपको करनी पड़ेगी। इसलिए त्योहार सीजन है, ध्यान रखना। इन्होंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, और तुम खुद गड़बड़ कर रहे हो, लापरवाह हो रहे हो, और ये त्योहार आ रहे हैं ऊपर से गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जो कंटिन्यू रखेगा वो सिलेक्शन 100% लेगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। और ना हारूंगा ना हारने दूंगा, ना हारूंगा ना हारने दूंगा, और तुम्हारा साथ तब तक दूंगा जब तक तुम्हारा सिलेक्शन इस बार ग्रुप डी में नहीं हो जाता। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भेज दो। इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर, ये तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।